हे गाइस, वेलकम टू एडुकेटस्केप। आई एम किंचित बादिया और मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ मैथ्स के कुछ इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को स्टार्ट करने से पहले हम लोग उसका मीनिंग समझेंगे, क्योंकि अगर हम लोग उसका मीनिंग समझ पाए तो हम लोग कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज अ विंग ऑफ मैथमेटिक्स विच स्टडीज लाइन्स, पॉइंट्स और शेप्स ऑन अ सरफेस। एंड कोऑर्डिनेट का एक सिंपल मतलब है सबको साथ लेके चलना, साथ में चलना। तो हम लोग कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री यूजिंग अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो अभी ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है क्या, इसको समझने के हम लोग एक एग्जांपल को देखते हैं। तो आपने गूगल मैप्स देखा होगा, जब भी गूगल मैप्स में आप कोई सर्च में लोकेशन डालते हो अपने डेस्टिनेशन का, तो उसमें दो ऑप्शन आते हैं, एक योर लोकेशन और एक डेस्टिनेशन। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्चुअली करता क्या है, आपके लोकेशन से लेकर आपके डेस्टिनेशन के बीच में कितना डिस्टेंस है वो बताते। फिर वो डिस्टेंस के बीच में कितने हाउस है, कितने शॉप्स है, कितने हॉस्पिटल्स है, कितने स्कूल्स है, कितने कैफेज है, तो वो बताता है आपको। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वही करता है, दो लोकेशन के बीच में क्या क्या आता है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको बताता है। आपने लैटिट्यूड्स देखा होगा, लैटिट्यूड्स लॉन्जिट्यूड्स, उसमें भी जो दो पॉइंट्स के बीच में वेरियस चेंजेस होते, जैसे टेम्परेचर चेंज, वेदर चेंज, टाइम चेंज, कल्चर चेंज, तो ये सब काम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एप्लीकेशन एरोस्पेस में होता है, फिर स्पेस में जाते हैं, मून पे जाते, टेक्नोलॉजी बिल्डिंग, तो ये सब में उसका एप्लीकेशंस होता है। तो अभी एक क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग ने पहले देखा कि इसको हम लोग सरफेस पे करते, तो कौन से सरफेस पे करते, तो इसको हम लोग कार्टेशियन सरफेस पे करते। क्यों? क्योंकि एक मैथमेटिशियन थे जिसका नाम था रेने डिबैट्स, उन्होंने इसको अप्लाई किया था कार्टेशियन पेपर पे। तो कार्टेशियन पेपर को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका एक अनदर नेम है जिसका नाम है ग्राफ पेपर, और उसको हम लोग कहते हैं एनालिटिकल ज्योमेट्री। इसके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक और नाम है, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कार्टेशियन ज्योमेट्री एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री। अब ये कार्टेशियन ज्योमेट्री है, हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम देख रहे हैं, तो इसका एप्लीकेशन क्या होता है, ये यूज क्या होता है, इसका जो प्राइमरी रीजन वो क्या है, ये दो पॉइंट के बीच में आपको डिस्टेंस फाइंड कराएगा। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है डिस्टेंस फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सबसे फर्स्ट रूल है कि आपको डिस्टेंस बताता है। तो चलिए हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला को स्टडी करते हैं। सो डिस्टेंस फॉर्मूला को समझने से पहले हम लोग ग्राफ के कुछ बेसिक्स को स्टडी करते हैं। तो ये ग्राफ है, ये ग्राफ को हम लोग कहते हैं कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं इसको। तो आप लोग ने ग्राफ देख रहे हो, तो ये ग्राफ में y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। तो x एक्सिस x डैश, y एक्सिस y डैश। तो ग्राफ 4 पार्ट्स में डिवाइड है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये एक स्केलेटन हो गया, कार्टेशियन सिस्टम का एक रफ स्केलेटन है। इसमें एक चीज़ याद रखना है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में x एंड y आर पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x एंड y आर बोथ पॉजिटिव। इन सेकेंड क्वाड्रेंट x is positive, y x is negative, and y is पॉजिटिव। ऐसी मिस्टेक एग्जाम में भी होती है, तो आप इसका ध्यान रखना कि ऐसी मिस्टेक आप ना दोहराओ। थर्ड क्वाड्रेंट में बोथ x एंड y आर नेगेटिव, एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट x पॉजिटिव, y negative. So we came to know that in first quadrant x and y are positive, in second x negative, y positive, in third x and y are negative, and in fourth x positive, y negative. तो आपको इसको याद रखना है कि क्वाड्रेंट्स एंटी क्लॉकवाइज में होते हैं। क्लॉक हमेशा ऐसे होते हैं 12, 3, 6, 9, तो क्लॉक हमेशा ऐसे घूमते हैं, बट क्वाड्रेंट एंटी क्लॉकवाइज है। तो क्लॉक ऐसे एंटी क्लॉकवाइज में क्वाड्रेंट है। और ये O इज ओरिजिन, ओरिजिन मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, तो उसके हमेशा कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा क्या होता है 0, तो 0, 0,
तो इधर x 0 है और y 0 है क्योंकि ये इनिशियल पॉइंट है। अब देखा जाओगे तो ये एक रे बनता है, यहाँ से यहाँ तक एक रे, यहाँ से यहाँ तक एक रे, यहाँ से यहाँ एक रे और यहाँ से यहाँ एक रे। रे का प्रॉपर्टी क्या है, एक साइड लाइन है और एक साइड सेगमेंट है, तो सेगमेंट कभी भी एक्सटेंड नहीं होते बट लाइन एक्सटेंड होता है। इसलिए व्हेन यू सी दैट एक्स डैश विल बी एक्सटेंडेड बट ओरिजिन विल रिमेन सेम, y will be extended, origin will remain same. Similarly for x axis and y dash also, origin will remain same but x axis will expand and y dash will expand. So हम लोग ने 4 क्वाड्रेंट्स देखे थे, तो उनको उसको रिमेंबर करने के लिए शॉर्टकट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोथ x एंड y पॉजिटिव, सेकेंड में x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड में बोथ नेगेटिव एंड फोर्थ में x पॉजिटिव y नेगेटिव। सो हम लोग को पता चले कि क्वाड्रेंट्स को कैसे क्लासीफाई कहते हैं। बट आपने कभी सोचा है कि हम लोग होते हैं एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट, व्हाट आर दिस एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स, लेट्स सी। सो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, एक्स कॉमा वाई इज 3, 2, ये साइन को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट। इक्वी डिस्टेंस बोलते हैं। सो एक्स कॉमा वाई इज इक्वी डिस्टेंस 3, 2। इसका मतलब इंडिकेट क्या होता है, x3 मतलब x एक्सिस पे x का वैल्यू है 3। सो ये 3 एक पॉइंट मिल गया, तो यहाँ से y एक्सिस के पैरेलल में एक लाइन बनेगी, लाइन बनी और हर लाइन का एक इक्वेशन होता है, तो इसका इक्वेशन होएगा x इक्वल टू 3 क्योंकि 3 से पास हो रहा है। सिमिलरली y इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 मतलब y मतलब ऊपर, तो 2 यहाँ पे, तो x एक्सिस के लिए x एक्सिस के पैरेलल लाइन बनेगा, तो इसका भी एक इक्वेशन होएगा, हर लाइन का एक इक्वेशन होता है। तो इसका इक्वेशन होएगा y इक्वल टू 2। तो दो इक्वेशन बन गए, x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2। अब दोनों इंटरसेक्ट किधर है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट यानी जंक्शन ये, तो इसको हम लोग एक डिनोट करेंगे पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट से 3, 2। तो इसका मतलब क्या होता है, अभी हम लोग ने लाइन बनाया इंटरसेक्ट किया, तो इसका रीज़न क्या है, इससे ये पता चलता है कि पॉइंट ए का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से 2 यूनिट से एंड वाई एक्सिस से 3 यूनिट से। इसके लिए हम लोग ये पॉइंट्स और ये लाइन बनाए ताकि हम लोग को डिस्टेंस फाइंड हो। मैंने इंट्रोडक्शन में भी आपको पता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मेन एम क्या है, दो पॉइंट्स के बीच में या दो जगह के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये उससे हम लोग डिस्टेंस फाइंड किया, और हम लोग का आगे का टॉपिक भी वही है, डिस्टेंस फॉर्मूला, उसको याद रखना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला को समझने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि डिस्टेंस कैसे होता है, तो इससे हमको एक डिस्टेंस पता चल गया। अभी एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के एक और नाम है, तो हम लोग उसको देखते क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट। तो वाई कोऑर्डिनेट को हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट, और एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिस का। तो ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के ऑल्टरनेट नेम्स है। तो अभी आपको एमसीक्यूज में भी आ सकता है, ऑल्टरनेटिव नेम फॉर एक्स कोऑर्डिनेट एंड ऑल्टरनेटिव नेम फॉर वाई कोऑर्डिनेट। तो ऐसे 4 ऑप्शन आएंगे, तो आपको पता होना चाहिए एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का ऑल्टरनेटिव नेम क्या है। अभी एक्स एक्सिस में इधर मैंने बोला फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव, मतलब क्या, एक्स सब पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव। आपने नंबर लाइन भी देखी होगी, जब हम लोग नंबर लाइन ड्रॉ करते तो 0 के जो भी राइट हैंड साइड होते हैं वो सब पॉजिटिव होते, एंड फ्रॉम 0 से लेफ्ट हैंड साइड में सब नेगेटिव होते। तो सेम चीज़ यहाँ पे ही शोन है, 0 के राइट हैंड साइड में सब पॉजिटिव है एंड 0 के लेफ्ट हैंड साइड में सब नेगेटिव है। आप लोग लाइफ में सक्सेस होते हो तो ऊपर जाते हो, और फेलियर्स होते तो नीचे आते, तो ऊपर जाते मतलब आपके लिए एक पॉजिटिव है। सिमिलरली 0 से ऊपर गए सब पॉजिटिव, 0 से नीचे आए सब नेगेटिव। तो ये ग्राफ का सिस्टम है जो हमको समझना है, और इसके थ्रू हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला को स्टडी करेंगे। सो अभी हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला को स्टडी करेंगे, तो उसको स्टडी करने से हम लोग को डिस्टेंस पता करना है। तो हम लोग अज्यूम करते हैं यहाँ पे ऊपर एक पॉइंट है
ये पॉइंट को अज्यूम करते ए एंड इस पॉइंट को यहाँ पे अज्यूम करते बी। ओके, तो हम लोग को दो पॉइंट्स दिए गए ए एंड बी। तो अभी हम लोग को इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो अभी उसका डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? तो हम लोग को डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला है अंडर रूट x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर ए बी इज इक्वल। अभी ये फॉर्मूला आया कैसे? तो इस फॉर्मूला का टेक्निक क्या है, डिराइव कहाँ से है वो देखते। तो अभी मैं इसको पहले यहाँ से जॉइंट करूँगा क्योंकि मेरे को इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस ए बी फाइंड करना है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? x है 2 1, सो 2,1 और y और b है 4,2। तो हम लोग को इसके कोऑर्डिनेट्स मिल गए। तो अभी ये फॉर्मूला को नहीं देखेंगे हम लोग को इसका डिस्टेंस फाइंड करना है, पर हम लोग ये फॉर्मूला को नहीं देखेंगे पहले। अभी सिंपली क्या करेंगे, b को एक्सटेंड करेंगे 4 तक, a को एक्सटेंड करेंगे 2 तक, वापस एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको पॉइंट देते C। सो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ट्राइंगल ACB एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अभी हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है तो हाइपोटेन्यूज, तो इधर पाइथागोरस थ्योरम आएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है? AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस थ्योरम है। तो अभी हम लोग को यहाँ पे इसका और इसका वैल्यू चाहिए। तो अभी इतना वैल्यू कितना है? 2 यूनिट्स, ये पूरा 4 है तो ये हो जाएगा 2 यूनिट्स, 4 माइनस 2 2 यूनिट्स, ये पूरा है 2 यूनिट्स और ये है 1 यूनिट्स। तो यहाँ पे कितना आएगा? 1 यूनिट्स। तो हम लोग को उसका वैल्यू मिल गया। AC का वैल्यू है 2 स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू है 1 द होल स्क्वायर विच इज़ 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5। सो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 5, देयरफॉर AB इज इक्वल टू अंडर रूट 5। सो टेकिंग स्क्वायर रूट लिया तो AB का वैल्यू आया अंडर रूट 5। अभी हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला में देखते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? x2 माइनस x1। सो अभी ये हमारा हो गया x1 y1 x2 y2। तो इधर भी AB फाइंड करना है। तो AB इज इक्वल टू अंडर रूट, अभी x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 2 माइनस 1 द होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर विच इज 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 अंडर रूट। सो आ गया AB का वैल्यू अंडर रूट 5। तो एक है पाइथागोरस फॉर्मूला और एक है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो आपने देखा ही होगा कि इधर भी डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं था, पाइथागोरस फॉर्मूला था। तो इसको हम लोग कह सकते कि पाइथागोरस फॉर्मूला एंड पाइथागोरस फॉर्मूला अल्ट्रा प्रो। तो इस तरह हम लोग ने डिस्टेंस फॉर्मूला देखा है और उसका डेरिवेशन भी देखा कि वो एक पाइथागोरस थ्योरम ही है, बट उसमें हम लोग ने ये टर्म को थोड़ा एक्सपांड किया है। जैसे x था तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 किया, इससे हम लोग को वैल्यू फाइंड हो गया। सो नाउ वी विल सी फर्स्ट क्वेश्चन। डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर और नॉट। कोलिनियर का मतलब है वो तीनों एक ही लाइन में आते हैं कि नहीं, वो चेक करना है। तो हम लोग एक सेगमेंट बनाएंगे AB और एक पॉइंट इधर दे दी गई, इसका नाम है C। तो ये कोलिनियर कब होएगा? जब ये तीनों एक ही लाइन में आएंगे। ये कैसे प्रूफ होएगा? व्हेन AC प्लस BC इज इक्वल टू AB। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो पॉइंट्स, ऑल दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। सो लेट A इज इक्विवेलेंट टू 1,5 which is x1 y1, b
2,3 x2 y2 c -2, -11 x3 y3। तो अभी इसमें 3 सिचुएशंस बन सकती है। फर्स्ट सिचुएशन ये है कि ये सेगमेंट है ए बी सी, सेकेंड ए सी बी, और थर्ड बी ए सी। तो ये 3 कंडीशन होती है। अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होती है, मतलब जो जनरल फॉर्मूला है उसको सेटिस्फाई करते हैं जनरली, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट्स को लीनियर है। तो इसमें कैसे होगा, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, इसमें होएगा ए सी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए बी, एंड ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू बी सी। अगर ये तीनों इक्वल होते तो हम लोग कह सकते हैं कि लाइन्स आर कोलिनियर, अदरवाइज नॉट। तो स्टार्ट करते। तो फर्स्ट हम लोग इसको देखते, ए बी और बी सी। तो केस 1, तो डायग्राम बना लेते, ए बी सी। तो ए क्या है, x1 y1, बी ए x2 y2 और सी ए x3 y3। तो डिस्टेंस फाइंड करेगी ए बी। सो डिस्टेंस ए कॉमा पी इज इक्वल टू, फॉर्मूला डालेंगे x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू x2 का वैल्यू 2, x1 का वैल्यू 1 द होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू 3, y1 का वैल्यू 5 द होल स्क्वायर अंडर रूट, विच इज इक्वल टू 2 माइनस 1 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 माइनस 5 माइनस 2 का स्क्वायर 4, विच इज रूट 5। तो डिस्टेंस, तो हमको ये मिल गया कि डिस्टेंस ए बी इज रूट 5। सो हम लोग को डिस्टेंस ए बी मिल गया। अभी डिस्टेंस बी सी फाइंड करेंगे। फॉर्मूला नहीं, मैं अभी डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। तो x2 माइनस x1, तो इधर x3 माइनस x2 होएगा। सो -2 ऑफ -2 द होल स्क्वायर प्लस -11 -3 द होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू -2 -4, -4 का स्क्वायर 16 प्लस 11 प्लस 3 14, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर -14 का स्क्वायर 196। सो 196 विच इज अंडर रूट 11 212। सो डिस्टेंस बी सी is 212. Now distance AC is equal to -2 -1 the whole square plus -11 -5 the whole square, which is equal to -3 the whole square plus -16 the whole square, which is 3 square 9 plus 16 square 256, which is 256 plus 9 265। सो हम लोग को डिस्टेंस ए सी, डिस्टेंस बी सी और डिस्टेंस ए बी का वैल्यू मिल गया। तो अभी हम लोग को पता है, डायग्राम में ही देखे, डिस्टेंस ए सी इज इक्वल टू डिस्टेंस ए बी प्लस डिस्टेंस बी सी। डिस्टेंस ए सी कितना है, √265। डिस्टेंस ए बी
√5 प्लस √212, ये दोनों इक्वल नहीं हो रहे, सिंस AC is not equal to AB plus BC, therefore the above points are not collinear. सो अभी सेकेंड केस है ACB, तो हम लोग को डिस्टेंस AC फाइंड करना है, इसमें डिस्टेंस AB फाइंड करना है एंड डिस्टेंस BC फाइंड करना है. बट हमको इन तीनों के वैल्यूज मिल चुके हैं. तो डिस्टेंस AB कितना है, डिस्टेंस AB है 5 यूनिट्स, √5 यूनिट्स. डिस्टेंस AC √265 यूनिट्स और डिस्टेंस B है यानी AB दैट इज 212 यूनिट्स. तो अभी हमको पता है डिस्टेंस AB इज इक्वल टू डिस्टेंस A, C प्लस डिस्टेंस B, C. तो डिस्टेंस √AB कितना है, √5 इज इक्वल टू AC कितना है, √265 प्लस BC कितना है, तो हमको BC फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि BC दिया नहीं है. तो हम लोग BC फाइंड करेंगे. सिंस डिस्टेंस BC इज इक्वल टू डिस्टेंस BC x2 माइनस x1, सो √-2 प्लस 2 द होल स्क्वायर प्लस -11 -3 द होल स्क्वायर, 0 द होल स्क्वायर प्लस 14 the whole square, which is equal to 196. आई होप यू ऑल एंजॉय दिस कंसेप्ट. आज आपने एक नया कंसेप्ट पढ़ा और आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा. अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आया हो तो आपके लिए एक ब्रेन फ्रीजिंग क्वेश्चन है जिसका आंसर हम लोग इंस्टाग्राम के पोस्ट पर रिलीज करेंगे. फिर भी आपको इस वीडियो रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते या इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते @educatescape_. अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, सबसे पहली बात, पढ़ाई करें.